साल था 1961। 16 साल की सायरा बानो छुट्टियों में भारत आई थी। उन्हें फिल्म जंगली का ऑफर मिला, जिसमें लीड रोल में शम्मी कपूर थे। बचपन से एक्टिंग का शौक होने के बावजूद पहली बार कैमरे के सामने आना आसान नहीं था। शूटिंग के दौरान सैकड़ों लोग सेट पर जमा हो जाते थे और भीड़ देखकर सायरा घबरा जाती थी। एक दिन डायरेक्टर ने एक्शन कहा और सायरा अपने डायलॉग भूल गई। इतने में शम्मी कपूर नाराज हो गए और चिल्लाते हुए बोले, इतनी घबराहट हो रही है तो तुम्हारे लिए बुर्का मंगवा दूं, पहनकर एक्टिंग कर लो। इस डांट के बाद सायरा रोने लगी। थोड़ी देर बाद खुद को संभाला और अगले ही शॉट में परफेक्ट एक्टिंग कर दी। यह पहला अनुभव ही उन्हें सिखा गया कि सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि धैर्य और हिम्मत भी सुपरस्टार बनने के लिए जरूरी है। फिल्म जंगली की कामयाबी के बाद दोनों की जोड़ी हिट हुई। यहीं से सायरा के करियर में 4 चांद लग गए और उन्हें देश भर में पहचान दिलाई। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे सायरा बानो के किस्सों की। 23 अगस्त 1944 को मसूरी में एक्ट्रेस नसीम बानो और प्रोड्यूसर मियां उल हक के घर सायरा बानो का जन्म हुआ। उनकी मां नसीम बानो खुद मशहूर एक्ट्रेस थीं। वैसे तो मियां उल हक एक आर्किटेक्ट थे, लेकिन नसीम से शादी करने के बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर दी थी और फिल्म बनाने लगे थे। सायरा महज 3 साल की थी जब 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे में पिता ने पाकिस्तान को चुना। मां ने उनके साथ पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया और बच्चों के साथ इंग्लैंड रहने चली गई। इंग्लैंड में कमाई का जरिया नहीं दिखा तो मां नसीम बानो दोनों बच्चों के साथ भारत लौट आई और फिल्मों में काम करने लगी। बचपन से ही मां को देखते हुए सायरा भी हीरोइन बनने का ख्वाब देखती थी। हालांकि उनकी मां इसके खिलाफ थी। वो चाहती थी कि सायरा एक वकील या डॉक्टर बने। पढ़ाई में वो अच्छी थी तो मां ने उन्हें पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। सायरा सिर्फ स्कूल की छुट्टियों में भारत आया करती थी। एक दिन छुट्टी में घर आई 12 साल की सायरा बानो अपनी मां के साथ घर पर महबूब खान के निर्देशन में बनी फिल्म आन देख रही थी। फिल्म के हीरो थे दिलीप कुमार। फिल्म में दिलीप साहब का दमदार रोल सायरा को इतना पसंद आया कि वो तुरंत मां के सामने जिद करने लगी कि वो दिलीप साहब से ही शादी करेंगी। 12 साल की सायरा की ये जिद सुनकर नसीम बानो हंस पड़ी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी कही बात सच साबित हो जाएगी। 40 के दशक में दिलीप कुमार और मधुबाला स्टारर फिल्म मुगले आजम की शूटिंग शुरू हुई थी। फिल्म का सेट इतना आलीशान था कि दूर दूर से लोग सेट देखने पहुंचते थे। एक दिन सायरा भी अपनी मां के साथ मुगले आजम के सेट पर पहुंची थी। हालांकि सेट पर उनके फेवरेट हीरो दिलीप कुमार से मुलाकात नहीं हो सकी। जब भी सायरा छुट्टियों में घर आती थी तो कोई न कोई प्रोड्यूसर उनके घर फिल्म का ऑफर लेकर जरूर आया होता था, लेकिन मां हमेशा इनकार कर देती थी। जब 16 साल की उम्र में सायरा छुट्टियां मनाने भारत आई तो उन्हें फिल्म जंगली का ऑफर मिला, जिसमें शम्मी कपूर लीड रोल में होने वाले थे। नसीम बानो तब भी नहीं चाहती थी कि सायरा फिल्मों में आए, लेकिन जब सायरा ने जिद की तो वो मान गई। फिल्म की आधी शूटिंग उन्होंने पहली छुट्टी में की और फिर लंदन लौट गई। जब दूसरे साल स्कूल की छुट्टी हुई तो उन्होंने बची हुई फिल्म पूरी की। उनकी मां नसीम बानो जानती थी कि अगर वो फिल्मों में आती रही तो लोग उनकी सायरा की तुलना उनसे करते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने खुद 1957 से हिंदी फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। वैसे तो सायरा बचपन से ही डांस और अभिनय में माहिर थी, लेकिन मां के कहने पर उन्होंने प्रोफेशनल कथक और भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली। 1 साल में फिल्म शूट हुई और 1961 में रिलीज हुई। फिल्म जंगली की शूटिंग करने के बाद एक दिन सायरा अपनी मां के साथ अकबर अली रोड गई। वो जिस दुकानदार के पास गई वो जानता था कि नसीम बानो एक एक्ट्रेस हैं और वो दुकानदार दिलीप कुमार का बड़ा फैन था। बातों ही बातों में नसीम बानो ने बता दिया कि सायरा की फिल्म अगले ही महीने रिलीज होने वाली। ये सुनते ही दुकानदार बोला, अगले महीने तो दिलीप साहब की फिल्म गंगा जमुना भी रिलीज होने वाली और उनकी फिल्म के सामने तो आपकी फिल्म नहीं टिकेगी। ये सुनते ही सायरा उदास हो गई और रोने लगी। दोनों ही फिल्में 1 हफ्ते के अंतराल में रिलीज हुई। खुशकिस्मती से दोनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुई।
सायरा 19 साल की उम्र में राजेंद्र कुमार को पसंद करने लगी, लेकिन वे शादीशुदा थे। माँ ने दिलीप कुमार से मदद मांगी। दिलीप कुमार ने सायरा को समझाया कि राजेंद्र कुमार से शादी उसके लिए सही नहीं होगी। सांसें थम गई जब सायरा ने पूछा, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? दिलीप कुमार ने कुछ समय बाद हाँ कर दी। सायरा ने अपने बचपन के सपने को सच होते देखा। इसके बाद दिलीप कुमार रोज मुंबई से फ्लाइट लेकर चेन्नई आते और सायरा से मिलने जाते। 11 अक्टूबर 1966 को सायरा बानो और दिलीप कुमार ने शादी की। सायरा 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 के। दोनों की उम्र के अंतर के बावजूद उनका प्यार अडिग रहा। सायरा बानो और दिलीप कुमार की कोई संतान नहीं हो रही थी। एक बार सायरा प्रेग्नेंट हुई थी, मगर उनका मिसकैरेज हो गया था। दिलीप कुमार ने 1980 में सायरा से शादी के 16 साल बाद एक और शादी कर ली। दिलीप ने आसमा रहमान से ये शादी की थी। हालांकि मीडिया में हमेशा इस बात को झुठलाया था कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है, लेकिन बाद में अपनी बायोग्राफी में उन्होंने इस बात को माना और इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कहा था। बाद में दिलीप सायरा के पास वापस गए थे। सायरा ने भी उन्हें माफ कर दिया था और अंत तक उनकी सेवा की थी। सायरा बानो ने शादी, बल्फ मास्टर, आई मिलन की बेला, शागिर्द, दीवाना, पूरब और पश्चिम, जमीर, नहले पे दहला जैसी कई हिट फिल्में दी। सायरा बानो और दिलीप कुमार ने एक साथ दुनिया, बैराग, गोपी, सगीना महातो और सगीना जैसी फिल्में की। सायरा बानो रोजाना दिलीप कुमार की नजर उतारा करती थी। दरअसल एक बाबा ने उनकी दादी और माँ से कहा था कि 15 साल की उम्र तक इस बच्चे को बुरी नजर से बचा कर रखना। इसीलिए उन्हें नजर से बचाने के लिए वो लोग उनके माथे पर राख लगाते थे। जब सायरा उनकी जिंदगी में आई तो वो रोजाना उनके नाम पर सदका करने लगी। सायरा बानो का मानना था कि दिलीप साहब बचपन से ही बेहद खूबसूरत है और उन्हें नजर जल्दी लग जाती। सायरा और दिलीप कुमार की कोई संतान नहीं हुई। इन्होंने हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा। कई सालों तक दिलीप कुमार बीमार रहे तो उनकी सेवा सायरा बानो ने की। सायरा बानो ने कभी दिलीप साहब को अकेला नहीं छोड़ा, जबकि दिलीप साहब साल 2021 में दुनिया को अलविदा कह गए। फिर भी सायरा बानो ने उन्हें अपने साथ अपने प्यार में जिंदा रखा है। इंस्टाग्राम पर अगर आप उनके पोस्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अगर कोई किसी से प्यार करे तो सायरा बानो जैसा करे। वो दिलीप कुमार से आज भी बहुत प्यार करती हैं और ऐसा वो खुद कहती हैं। सायरा बानो एक ज़माने में हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में एक थी, लेकिन 90s के बाद सायरा बानो फिल्मों में एक्टिव नहीं रही। सायरा बानो की लाइफ में दिलीप कुमार से अजीज कोई नहीं था। सायरा की खूबसूरती, प्रतिभा और दिलीप कुमार के लिए उनका अटूट प्यार आज भी सभी के लिए मिसाल है। दिलीप कुमार के निधन के बाद भी सायरा उन्हें अपने दिल में जिंदा रखा है। तो ये थी सायरा बानो की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।